हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। और ये जो वीडियो बन रहा है बच्चे, ये क्लास 10 का वीडियो बन रहा है। और पिछले क्लास में हमने क्लास 10 का एक नया टॉपिक चालू किया है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अपन कैसे चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अब अपन सीख गए हैं। अब मेरे को आज आगे बढ़ना है और जो मेरे को टॉपिक, जो मेरा आज का पहला टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज करिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से। तो सपोज करिए मैं लिख दिया 3x5 प्लस 4x³ प्लस 7, एक पॉलिनोमियल ये लिख दिया। अब दूसरा पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं आपको 3x7 प्लस 4x6 प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 5, ये लिख दिया। तो मैंने दो पॉलिनोमियल आपके सामने लिख दिया। अब मेरे को चेक देखिए, अब मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में दिया होता है तो अपन में बात क्या किया, पावर ऑफ द वेरिएबल। तो आपको जहां जहां अपने को देखना है, जहां जहां वेरिएबल और उसका पावर है। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, वेरिएबल यहां पर है, वेरिएबल यहां पर है। इसका पावर कितना है 5, इसका पावर कितना है 3। तो मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ बच्चे, 3 और 2 में से। यहां तो वेरिएबल है नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। तो 5 और 3 में हाईएस्ट क्या हो गया 5। तो ये दो, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया। अब अगला एग्जांपल चेक करते हैं। तो मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसका पावर 7, 6, 2, 1। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हुआ बच्चे, तो 7। तो 7 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप चेक करिएगा कि वेरिएबल किसी भी पॉलिनोमियल में कहां कहां वेरिएबल है। जो सबसे बड़ा पावर वाला वेरिएबल होगा उसके पावर को मेरा क्या बोल दीजिएगा, डिग्री। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, कभी भी अपन क्या करते हैं ना, किसी भी पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए मैं किसी भी, पहला टर्म मेरा ये हुआ, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म, और इसमें क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जो हमारा पहला टर्म बनता है ना पॉलिनोमियल में, उसमें हम क्या रखते हैं, हमेशा मेरा बड़ा पावर ऑफ एक्स होता है। ठीक है, हाईएस्ट। और उसके बाद पावर ऑफ द वेरिएबल गोस ऑन द डिक्रीजिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं, सपोज करिए मैं एक पीएक्स लिया, पीएक्स बोल रहा हूं, मेरे को उल्टा पुल्टा दिया। मान लीजिए कि मैं 2x 3x³ प्लस 5 प्लस 2x प्लस 6x²। तो क्या बोला, मेरे कितने टर्म है, 1 2 3 4। अब मेरे को क्या करना है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मेरे पहले टर्म में सबसे बड़ा पावर 3 है, दैट इज ओके। अब सेकेंड टर्म में क्या होना चाहिए, 3 से घटता हुआ, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द x होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले बड़ा पावर ऑफ द x 3, उसके बाद कौन सा है 6x², उसके बाद क्या है 2x, और लास्ट में मेरा कांस्टेंट। तो कभी भी आपको दिया होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ द x गोस ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द टर्म। समझ में आ गया इस चीज को। तो ये मेरा हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, पर ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा ऑन द डिग्री। क्या, डिग्री के हिसाब से मेरे को इस क्लासिफिकेशन को मैंने क्लासिफिकेशन किया है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्लासिफिकेशन होता है, मैंने टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा सबसे पहला होता है बच्चे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जब भी मैंने क्या बोला, डिग्री के हिसाब से मेरे को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल माने ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है, 0। क्या होता है इसका डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मैंने लिया px, अब बोला इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इसका डिग्री कैसे, यहां पर मैं डिग्री कैसे निकालूंगा। तो आपको क्या है कि मैंने क्या बोला, डिग्री निकालने के लिए यू हैव टू चेक द वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल है वेरिएबल
इसमें आप बोलिएगा वेरिएबल नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं इसमें वेरिएबल है। कैसे? किसी भी हम नंबर अगर कांस्टेंट दिया है उसके बगल में मैं 1 रख दूंगा तो चलेगा, 5 × 1। अब इसी को मैं 1 को अगर मैं बोलूंगा कि x का पावर 0, तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग को रिप्रेजेंट, जब भी उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो हम उसको कैसे मानेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। तो इस पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल x है, उसका पावर कितना है 0, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हुआ 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या सिंपल समझ जाइए जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट हो, वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब मैं सेकंड आता हूं, इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए ये सब जो मैं क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं ना, तो ये ध्यान से चलिएगा, क्योंकि ना मेरे को अभी जब मैं इसका ग्राफ आपको बताऊंगा ना, तो आपसे ये जरूरी है कि क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है लीनियर, तो ये थोड़ा ध्यान से आपको याद रखना है। अब लीनियर, तो लीनियर का क्या होता है बच्चे, डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री शुड बी इक्वल टू 1। इसमें जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 1। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कैसे लेंगे, ये हो गया मेरा px, मैं बोल दिया 3x + 5, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं बोल दिया 7x। अब चेक करिए, एक पॉलिनोमियल ये है, वेरिएबल चेक करिए, वेरिएबल सिर्फ एक ही जगह है और इसका पावर कितना है 1, तो हाईएस्ट तो वही हुआ। अब इसके बाद इसमें चेक करते हैं, इसमें टर्म कितना है, एक ही है। अब इसका वेरिएबल यहां पर है, इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हुआ 1, इसका डिग्री हुआ 1। तो जब भी डिग्री मेरे पॉलिनोमियल का, जब भी मैं डिग्री बोलता हूं इस पूरे चीज का बोलता हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि x का, तो जब भी मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तो समझ में आया, ये दोनों एग्जांपल है किसके, लीनियर पॉलिनोमियल के। अब आगे चलते हैं, मेरा होता है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? आप कई बार अपने 9th चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होता है बच्चे, जिसका डिग्री होता है 2 के बराबर। ठीक है, अब 2 का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं बोला px = 3x² + 7x + 5, ये क्या हो गया मेरा, इसका डिग्री चेक करिए। तो डिग्री माने वेरिएबल चेक करूंगा, यहां है यहां है, पावर कितना है 2, तो दोनों में हाईएस्ट कितना हुआ 2, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 2। तो ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं 7x² + 3x, ये भी मेरा पॉलिनोमियल, देखिए चेक करिए, इसका डिग्री कितना है 2। तो ऐसे सारे टर्म को मैं क्या बोलूंगा, मैंने इससे पॉलिनोमियल को क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम फोर्थ जो लेते हैं, फोर्थ में लेता हूं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होता है बच्चे, डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने, px = 3x³ + 7x² + 8x + 7। ये क्या हुआ मेरा, चेक करिए, इसमें डिग्री कितना हुआ, डिग्री हाईएस्ट पावर, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री 3 हुई। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, px = 7x³ + 8x + 9, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी भी डिग्री आपकी हुई 3। तो ये दोनों इक्वेशन क्या हुए, ये हुए मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। और इसके ऊपर भी होता है बाई क्वाड्रेटिक, तो वो आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपके वो सिलेबस में नहीं है। तो आपको इतने चीज पढ़ने हैं, जो अगर अलग अलग क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आप ये 4 चीज आपको पता होना चाहिए, कौन सा कैसा पॉलिनोमियल होता है। तो ठीक है, अब बस छोटा सा अपन आगे चलते हैं, बस एक टॉपिक और बढ़ाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चे वो मेरा है डिग्री, समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा क्या होता है, मैं लिखता हूं, जो मेरा अगला टॉपिक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लीजिए कि सपोज करिए मैं कोई वैल्यू आपको पॉलिनोमियल दिया हूं
3x प्लस 5, दिस इज पॉलिनोमियल। अब मेरे से पूछेगा, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी मेरे को वर्ड वैल्यू आता है ना, तो मेरे को क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया रहेगा। अब मैं सिंपली बोल दूं कि अगर फाइंड द वैल्यू, तो ये कैसे वैल्यू निकालूंगा? उसको एक कंडीशन और देना पड़ेगा। वो क्या कंडीशन देना पड़ेगा कि उसको बताना पड़ेगा, जैसे मेरा क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ px। px की तो वैल्यू फाइंड करनी है, पर किस जगह फाइंड करनी है, मींस किस, जैसे मान लीजिए दिया होगा एट x इक्वल टू 2, तो मेरे को क्या बोलेगा, एक पॉइंट आपको अलग से देगा, एक x की वैल्यू आपको देगा कि मेरे को इस पॉइंट में इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो। तो करना क्या है, सिंपल सा, आपको इस x को इस वाले पॉलिनोमियल में रख देना है। तो मेरा सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन ऐसे होगा, मैं px में क्या रख दिया, ये हर जगह आपको देगा पॉइंट, ठीक है। तो क्या देगा आपको 3 इंटू 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बच्चे 3 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू, समझ में आ गया? तो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग वैल्यू निकली रहेगी। मान लीजिए मेरे को यह दिया होता कि मेरे को एक वैल्यू और निकालो x इक्वल टू -2 पे, तो मैं क्या करता, मैं रखता p, उस जगह क्या पुट करता 3 इक्वल टू -2 प्लस 5, क्या हो जाता -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1। तो समझ में आया, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही कितनी, -1 पे, किस पॉइंट पे, -2 पे। समझ में आ गया? अलग अलग एक पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, कंडीशन होता है कि अलग अलग x पे, तो ये तुमको आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा। ये अगर नहीं दिया होगा तो आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एक चीज और बता रहा हूं, देखिए ये मेरा क्या निकाला, वैल्यू ऑफ द px, किस पॉइंट पे, 2 पे। तो हम लोग को जब भी कभी x की वैल्यू में क्या पुट कर गया 2, तो मेरे को यहां पर 2 पुट कर दिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहा हूं किस पॉइंट पे, x की वैल्यू 2 पे। अब इसी तरह मैं क्या पुट करूंगा यहां पर बच्चे, x इक्वल टू -2। तो जब भी आपको ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि हमको x की वैल्यू वो पुट करनी है, हमको क्या करना है यहां -2, तो ये तो कभी कभी आपको दे दिया, सपोज करिए मेरे को इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड करना है, फाइंड p ऑफ 1। एक बार आपको ये बोल सकता है, आपको डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे को ये पॉलिनोमियल दिया है, आपको फाइंड करना है p1। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1, इसका मतलब x के मेरे को क्या पुट करना है 1, तो मैं इसको पुट करता हूं, इस वाले को 3 इंटू 1 प्लस 5, कितना हो जाएगा बच्चे, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। समझ में आ गया? तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x चेंज होगी, उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो और एक चीज और बताइए, मेरे को वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर बोलेगा तो मेरे को क्या देगा, x की वैल्यू देगा, कि मैंने x का वैल्यू देगा, किस में x की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल आएगा। समझ में आ गया बात को? तो इस चैप्टर में मैंने, एक चैप्टर में हो गया कि हाउ टू फाइंड अ पॉलिनोमियल की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर पॉलिनोमियल है कि नहीं, एक बता दिया, टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, और क्या हो गया, उसके बाद एक हो गया आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 3 टॉपिक बच्चे घर में अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं कि बुक में दिया हुआ है। अब जो हम कल करेंगे वो हम अगला टॉपिक करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको तब तक क्या करना है, आपको वीडियो देखते रहना है और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना सजेशन मेरे को कमेंट में भेजिए। तब तक हम मिलते हैं, गुड बाय।